गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अर्चना आप लोग को हिंदी पढ़ाऊंगी। हिंदी स्पर्श के काव्य खंड की शुरुआत आज मैं करने जा रही हूँ। काव्य खंड का प्रथम लेसन है कबीर की साखी। तो बच्चों, पहले हम लोग कबीर की साखी को पढ़ने से पहले कबीर के बारे में जान लेते हैं कि कबीर दास जी कौन थे। तो देखिए, यहाँ कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। ऐसी मान्यता है कि उन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया और लोकलाज से बचने के लिए लहरताना नामक तालाब के किनारे रख दिया। नीरू और नीमा नामक मुस्लिम दंपति ने उनका पालन पोषण किया। वे अनपढ़ थे। रामानंद नाम के गुरु से उन्होंने निर्गुण भक्ति की दीक्षा ली। निर्गुण भक्ति की मतलब देखिए, एक सगुण भक्ति होती है, एक निर्गुण भक्ति। तो जो निर्गुण भक्ति होते हैं वो लोग, निर्गुण भक्त लोग किसी भी ईश्वर की जो आराधना करते हैं उनका कोई आकार नहीं होता, रूप नहीं होता। निर्गुण और निराकार उनको बोला जाता है। तो रामानंद नाम के जो गुरु से उन्होंने निर्गुण भक्ति की दीक्षा ली। मतलब वो ईश्वर को तो याद करते थे, अपने दोहों में उनकी चर्चा किया है, बट परंतु उनके रूप का बखान कहीं नहीं किया। साधु संगत और स्वानुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। मतलब साधु की संगत में रहते रहे, साथ में रहते रहे और अपने अनुभवों से उन्होंने क्या किया, ज्ञान प्राप्त किया। कमाल और कमाली नाम की उनकी दो संतानें भी थीं। वे 120 वर्ष की दीर्घ आयु में हरिशरण को उपलब्ध हो गए। उनकी आयु जो थी वो 120 वर्ष की थी। 120 वर्ष की आयु तक वे जिंदा थे। कबीर की रचनाएं उनकी ग्रंथावली में संकलित हैं। कबीर ने स्वयं कुछ नहीं लिखा, न लिखना उनका उद्देश्य था। उन्होंने क्या किया, कुछ स्वयं नहीं लिखा, न उनका लिखने का उद्देश्य था कि हमें ये रचना करनी है। उनकी वाणी से जो अमृतमय संगीत निकला उसे उनके शिष्यों ने लिपिबद्ध कर दिया। मतलब वो जो समाज में देखते थे उस समय, जो उनको उसका अनुभव होता था, वो बोलते रहते थे। तो अमृतमय संगीत उनके मुंह से निकलता रहता था देख के, और उनके शिष्य क्या करते थे, उसको लिपिबद्ध यानी उसको अपने ढंग से उसको लिख के तैयार कर देते थे। बीजक, रामायणी और सबद नाम के उनके 3 काव्य संग्रह हैं। बीजक, रामायणी और सबद उनके 3 काव्य संग्रह हैं। सिख धर्म के गुरु ग्रंथ में भी उनकी वाणी को स्थान मिला है। गुरु ग्रंथ जो सिख धर्म का गुरु ग्रंथ है, हॉली बुक, उसमें भी जो है उनकी वाणी को स्थान मिला है, उन्होंने लिखा है। और इनके काव्य की विशेषताओं को जानने की, ये आत्मविश्वास से भरपूर थे। उन्होंने जो भी लिखा, क्या कैसा लिखा, साखी, इसका नाम देखिए पड़ा है, साखी का मतलब साक्षात यानी आंखों देखा। तो उन्होंने जो जो भी आंखों को देखा उसको कागज पर उतार दिया। उनका समाज धार्मिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों से ग्रस्त था, अतः उन्होंने समाज सुधार की आवाज उठाई। उस समय समाज जो है हमारा कैसा था कि धार्मिक रूढ़ियां, अंधविश्वास बहुत उस समय समाज में फैले हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने दोहों में समाज सुधार की आवाज उठाई। ऐसे दोहे लिखे जिससे लोगों को सीख मिले। कबीर मूलतः क्या थे, संत थे। निराकार ईश्वर में उनकी आस्था थी। मैं बोली ना कि निराकार मतलब जिसका कोई आकार ना हो। उनका विश्वास था कि प्रभु की प्राप्ति ज्ञान और विशुद्ध प्रेम द्वारा हो सकती है। प्रभु को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है कि उसकी आराधना करना, उनसे प्रेम करना, उनको याद करना, स्मरण करना, तभी हमारी ईश्वर से हमारा मेल होगा या प्राप्त, ईश्वर की प्राप्ति होगी। उन्होंने क्या किया, गुरु को ईश्वर से ऊंचा स्थान दिया। क्यों क्यों दिया, कि गुरु ही हमको ईश्वर तक जाने का मार्ग बताता है, इसलिए उन्होंने गुरु को ईश्वर से ऊंचा स्थान दिया।
अब थोड़ा सा इनके भाषा शैली को जान लेते हैं। भाषा शैली, कबीर की भाषा शैली के बारे में कहा गया है कि ये वाणी के डिक्टेटर थे। उनकी भाषा जबरदस्त थी। कबीर की भाषा अनपढ़ होते हुए भी अपने हृदयस्थ भावों को व्यक्त करने में पूर्णतः समर्थ थी। मतलब कबीर की भाषा अनपढ़ होते हुए भी, मतलब अनपढ़ होते हुए भी, अनगढ़ होते हुए भी, कोई गढ़ी नहीं थी कि रचना किया गया हो, लेकिन हृदयस्थ भाव को व्यक्त करने में, मतलब मन के भाव को, हृदय के भाव को व्यक्त करने में पूर्णतः समर्थ थी। उनकी भाषा में राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी सबका सम्मिश्रण मिलता है, इसलिए उनकी भाषा को खिचड़ी भाषा भी कहते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग जान गए कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में, कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, कितने वर्ष में, और उनकी कौन कौन सी रचनाएं थीं, उनकी भाषा शैली क्या थी। अब हम साखी के प्रथम दोहे को पढ़ते हैं। पहला दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तल शीतल करे औरन कौ सुख होय। देखिए, जो प्रस्तुत पंक्ति है उसमें क्या है, कबीरदास जी क्या वाणी की महत्ता को दर्शाया है। कबीर जी कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा। आपा मतलब घमंड, अहंकार, तन मतलब शरीर, शीतल मतलब ठंडा, औरन को मतलब औरों को, दूसरों को, वाणी मतलब वचन। तो कबीर कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा के, तुम लोग मन का अहंकार छोड़ करके क्या करो, मीठे वचन बोलो। जिससे क्या होगा, अपना भी शरीर, अपना तन शीतल करे, मतलब अपना भी शरीर शीतल होगा, अर्थात प्रसन्न होगा, और साथ में औरन को सुख हो, मतलब दूसरे सुनने वालों को भी सुख की प्राप्ति होगी। अर्थात हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे सामने वाले अपने घमंड को त्याग करके, कि जिससे सुनने वालों को भी अच्छा लगे और स्वयं को भी अच्छा लगे। नेक्स्ट है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमान, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। देखिए, प्रस्तुत दोहे में कबीर ने क्या बताया है, कस्तूरी कुंडली बसे। कस्तूरी एक प्रकार का सुगंधित पदार्थ होता है जो कहाँ रहता है, हिरन, मृग मतलब हिरन के नाभि में पाया जाता है। तो उसके बारे में बोल रहे हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमान। कबीरदास जी कहते हैं कस्तूरी जो सुगंधित पदार्थ है वो क्या होता है, मृग में, हिरन के नाभि में बसा रहता है। सुगंधित पदार्थ अपनी नाभि में ही होता है, परंतु क्या करता है वह, मृग ढूंढे वन माए, मृग जो है उसे क्या करता है, वन में इधर उधर ढूंढता फिरता है। ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे, उसी प्रकार राम भी हमारे कहाँ है, कण कण में निवास करते हैं, और हर हृदय में, हर व्यक्ति के हृदय में ईश्वर का वास है, परंतु लोग हम उन्हें देख नहीं सकते, और इधर उधर हम उनके लिए घट घट मतलब कण कण में राम है, और हम उन्हें, हमारे हर व्यक्ति के हृदय में, मन में राम है, परंतु हम उन्हें देख नहीं सकते, और उन्हें पाने के लिए हम इधर उधर भटकते रहते हैं, मंदिर मस्जिद, ईश्वर को प्राप्ति के लिए हम परेशान रहते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। आप लोग घर पे इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।